पंजोता साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हालात तो टाइट हैं पीटीआई के लिए। एक तरफ इशारा है तहरीक चली तो डंडे उठाए जाएंगे, इजाज़त नहीं है, और दूसरी तरफ इशारा ये कि एक ही सूबे में हुकूमत है, ज़रा सी अनबन हुई तो घर चलता करेंगे। क्या करेंगे? बहुत शुक्रिया सर, आपने मौका दिया। देखें, एहतजाज की कॉल जो है खान साहब ने दी है और उस पर हमारा लाअमल जो है वो आपने देखा कि एक्टिविटीज़ जारी हैं। आज भी पंजाब के अंदर एक्टिविटी हुई, सिंध बलूचिस्तान हर जगह पर बातें आपस में, मीटिंग्स आपस के अंदर जो है वो मुशावरत जो है वो जारी है, इजलास हो रहे हैं। रात को कोर कमेटी का भी इजलास था और इस हवाले से कोई मुबम नहीं है कि तहरीक जो है वो नहीं चलेगी या कामयाब नहीं होगी। तहरीक का आगाज़ हो चुका है। आपका मतलब ये है कि आज गंडापुर साहब का जो काफिला पार्लियामेंटेरियंस के लिए इजहारी यकजहती के लिए गया, वो बेसिकली आपने मोमेंटम तय कर दिया अपनी एहतजाजी तहरीक का? देखिए, वो वहाँ पर जो हमारी पार्लिमानी कमेटी उसका इजलास था और उसमें उन्होंने शिरकत भी करनी थी और एक काफिले के साथ वो गए। MPs MNAs टिकट होल्डर्स भी गए। जैसे खौफ की फ़िज़ा है पंजाब के अंदर, छापे चादर। आज भी आपने देखा कि रास्तों में पुलिस जिस तरह खड़ी थी कि उनको उठा के अंदर डाल दिया जाए जेल में और ले जाया जाए, और लोगों को पकड़ भी रहे थे। तो वो गए, एक तो वो अच्छा एक मोमेंटम भी बन गया, और दूसरा ये है कि उन्होंने जाकर पार्टिसिपेशन की, और तीसरा ये है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो हमारी डिस्कस हो रही है और खान साहब से मुलाकातें भी जो हैं वो भी जारी हैं। मंगल को फिर मुलाकात होगी। 2-3 हफ्ते दरमियान में पड़े हुए हैं और इंशाल्लाह ताला 5 तारीख तक खान साहब ने पीक का कहा है और पीक पे होगी तहरीक। कैसे होगी? हुकूमत का तो मूड बड़ा ही खौफनाक है, कह रहे हैं गिरफ्तारियां होंगी और लंबी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। पकड़ धकड़ तो अभी से शुरू हो गई है। अली अमीन गंडापुर साहब ने काफ़ी टाइम पहले, आपको याद है, एक स्टेटमेंट दिया था कि अब जब भी तहरीक शुरू होगी तो हम खाली हाथ नहीं आएंगे, और उसकी उन्होंने तरदीद नहीं की, वो अभी भी कायम है। तसादुम का खतरा तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर पीटीआई भी इसी तरह से इसी मूड के साथ आएगी। देखिए, इस दफ़ा डी चौक का प्रोग्राम नहीं है और खान साहब ने मना किया कि डी चौक नहीं आना, हमारे लोगों पर गोलियाँ चलाई जाती हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ ये हुकूमत तैयार बैठी है तो ये हुकूमत तो है ही इलीगल, फार्म 47 के मुताबिक बनाई गई है। तो डेफिनेटली हम तो पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए निकले हैं, तो इन्होंने तो जमहूरियत को ख़त्म करके ये कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। तो उन्हें तो जमहूरियत बहाल होती तो उनकी सीटें जाएंगी, उनकी हुकूमत जाएगी, तो वो तो नहीं चाहेंगे कि उनकी हुकूमत जाए। तो उन्होंने तो हर तरह से करना है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है 25 करोड़ आवाम, उसने फ़ैसला 8 फरवरी को किया और वो आवाम जो है वो चाहती है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, जमहूरियत हो, कानून हो, आज़ाद अदालतें हों। पाकिस्तान में जो है वो दुनिया में पाकिस्तान की मिसाल दी जाए कि वहाँ डेमोक्रेसी है। तो उसके लिए वो निकलेंगे और पहले भी निकले। अगर ना निकले होते तो 26 को गोलियाँ ना चलानी पड़ती। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्योंकि अलग से है और इसमें इंशाल्लाह ताला कामयाबी होगी। क्या स्ट्रैटेजी है आपकी पंजोता साहब? मतलब वही कंटेनर बड़े बड़े आएंगे, वही आपके साथ स्पीकर्स होंगे और वही आप खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, डी चौक का प्रोग्राम नहीं है। बाकी जो है कंटेनर जो हैं उनके पास होंगे और शेल भी 40 करोड़ के उन्होंने लेकर ख़रीदे हुए। पता नहीं अब दोबारा 40 करोड़ मजीद भरे हैं उन शेलों के ऊपर जो हमारे ऊपर, आवाम के ऊपर चलाए जाते हैं, गोलियाँ चलाई जाती हैं। तो हम तो पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से आते हैं हमेशा और पुरअमन ही रहेंगे। कोई ये इंतशारी कहने की कोशिश करे या कह रहा है, वो सिर्फ इसलिए कह रहा है कि हम इस झूठ के निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं। रियासत, अगर आप उसके मीनिंग देखें आर्टिकल 7 के अंदर बड़े वाज़ेह हैं कि क्या रियासत है। कि आपने देखना है कि उसके अंदर क्या रियासत आवाम है, जो पार्लियामेंट है, सूबाई असम्बलियाँ हैं और मजलिस पार्लियामेंट है वो है, या कोई एक इदारा है। तो वो रियासत के मीनिंग जो है वहाँ आर्टिकल 7 के अंदर वाज़ेह हैं। तो लिहाजा ये जो रियासत कहते हैं ना जी, रियासत आवाम से है और आवाम जो है वो अपने हक के लिए निकलेगी। ठीक है, लेकिन पंजोता साहब, आप लोगों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो एक इल्ज़ाम ये भी लगता है, वो ये कहते हैं कि आपने 8 फरवरी का जिक्र किया। जिन लोगों ने KPK के अंदर वोट दिया उन्होंने अपनी बेहतरी के लिए दिया, गवर्नेंस बेहतर करने के लिए दिया। इल्ज़ाम ये गवर्नमेंट का आयद होता है कि आप लोग अपने सूबे की तरफ तवज्जो नहीं देते और KP के लिए जो वसाइल आपके पास फराहम किए जाते हैं, जो पैसा आपके पास फंड की सूरत में आता है, वो सारा का सारा एहतजाजी तहरीकों की नज़र कर दिया जाता है। तो आप मुत्तफिक हैं इस इल्ज़ाम से? देखें, खैबर पख्तूनख्वा या पूरे पाकिस्तान की आवाम ने वोट इमरान खान को दिया। इमरान खान की वहाँ हुकूमत है, वहाँ पनाहगाहें अगर ना बनी हो, वहाँ पर फिर हेल्थ कार्ड ना बहाल किया गया हो, वहाँ पर अगर जो है डैम्स ना बन रहे हों, वहाँ बजट सरप्लस के अंदर ना हो, वहाँ इकॉनमी जो मुआशी तौर पर सूबा जो है वो माइनस, उसका जो कर्जा है वो 0% ना रह गया हो, तो जब ये सारी चीज़ें अगर नहीं वहाँ पर हैं तो आवाम रिजेक्ट कर देगी। पिछली दफ़े ही रिजेक्ट कर देती, 8 फरवरी को रिजेक्ट, इससे पहले भी तो PTI की 2 अदवार के अंदर वहाँ हुकूमत रही। तो आवाम ने क्यों वोट दिया? कि आवाम मुतमिन है।
लेकिन जो वफाक के अंदर या बाकी सूबों के अंदर बिठाया गया उनको तो अवाम ने मुंतखब भी नहीं किया। अब आप देख लें PTI की हुकूमत के अंदर क्या कीमतें थी चीज़ों की, आज क्या हैं। आप ये देख लें कि पाकिस्तान में इंसाफ का कैसा निज़ाम था, आज 26वीं तरमीम वाला मुल्क है। सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है, मखसूस नहीं जैसे PTI को दे दी जाए, फैसला वाडा कहते हैं ये फैसले पर अमल नहीं होगा, और जब किसी और को देने का फैसला आता है फ़ौरन अमल हो जाता है। चीफ इलेक्शन कमीशन अपनी मुद्दत पूरी करने के बावजूद अपनी सीट के ऊपर बाकी मेंबरान भी बैठे हुए हैं। अदालतें, जजेस आज ख़त लिख रहे हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए, हमारे लोगों को थ्रेट किया जा रहा है, हमारे रिश्तेदारों को हमें किया जा रहा है। और वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मैं तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान को कहा है कि इसके ऊपर कोई ऐसा अमल बनाए कि इनको थ्रेट ना किया जाए। तो ऐसी सारी सूरत हाल से यूट्यूबर चैनल्स बंद हो रहे हैं, आवाज़ बंद है, साफ़ी छोड़ के जा रहे हैं मुल्क। पाकिस्तान से 30 लाख के करीब सहाफ़ी अदालतों से भी तो अब रुजू कर रहे हैं ना पंजोता साहब। 2-3 सहाफ़ी तो बड़े ऐसे हैं जिनको बिल्कुल वो अदालत ने कहा कि जी सस्पेंशन इनकी नहीं हो सकती। तहरीक का मकसद क्या है पंजोता साहब? सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई? देखिए, वो जो चैनल्स खोले गए हैं ना, वो अदालत ने खोले हैं, बंद तो इन्होंने किए हैं ना, क्योंकि इनके झूठ को एक्सपोज करते हैं। लेकिन आप इश्तिहारात दे रहे हैं, फराहम कर रही है ना? नहीं, अदालत फराहम कर रही है तो अदालत ने अच्छा काम किया है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि तमाम अदालतें आज़ाद हैं? अगर एक जज जो है फैसला हक में देता है तो शाम को उसको मैसेज आ जाए कि भाई क्यों आपने दिया है, दूसरे के पास जाएगा, उधर वो खारिज कर देगा। तो ये आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हिसाब लगा लें, वहाँ अलकादर ट्रस्ट केस के लिए हमने दरखास्त दी कि केस लगा दीजिए, वो नहीं लग रहा। 9 मई के केसेस के अंदर 2 साल बाद इमरान खान की जमानत इस बुनियाद पर खारिज हुई है कि इमरान खान ने तफ्तीश के अंदर तावन नहीं किया। अब हमने सुप्रीम कोर्ट रजू करना है, लेकिन वो जेल हकाम जो हैं वो वकालतनामे के लिए हमें हाई कोर्ट से रजू करना पड़ रहा है। इसी तरह 40 दिन के अंदर जो मिलिट्री कस्टडी के अंदर लोग थे जिनको सजाएं हुई थी, कानून बनाना था, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था। कहीं पर आपने देखा कोई कानून? जब आपने जाती मायूस हो गए हैं पंजोता साहब, अदालतों से मायूस हो गए, और हमें कोई उम्मीद नहीं है, हमें कोई उम्मीद नहीं है अदालतों से। और जब अदालतें खत्म हो गई हैं, जब इंसाफ खत्म हो गया, तो आपके पास वाहिद रास्ता है एहतजाज। तहरीक का मकसद क्या है? तहरीक जो है वो एहतजाज, आइन का आर्टिकल 15 आपको हक देता है, आप आपस में गुफ्तु शनीद कर सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, वो आर्टिकल 17 आपको हक देता है। 19 आपको एहतजाज का बोलने का हक देता है। 14 आपको देता है कि आपके घर चादर चारदीवारी का तकद्दस। ये तमाम हकूक हमें हासिल है, लेकिन क्या हकूक तमाम आइन के मुताबिक लोगों को फराम किए गए? जब नहीं किए गए तो हम अपने हकूक के लिए निकलेंगे। रियासत के जो मामला है उसके अंदर अगर कोई दखल अंदाजी करेगा, जो मौजूदा मौक़िफ़ नज़र आता है गवर्नमेंट का, तो किसी को भी इसमें खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसीलिए शायद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। देखिए, रियासत में वो ये कह रहा हूँ कि जब कासिम और सलमान की बात हुई तो ये कहा गया कि वो अब मरूसी सियासत के अंदर, मरूसी सियासत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, उनके बिलावल भुट्टो साहब, बेनज़ीर साहब, उन्होंने की। इमरान खान ने तो नहीं कहा कि वो आएँ और आकर PTI को लीड करें, या उनकी बैनर रोज़ाना मिलती हैं, मैसेज भी दे रहे थे, उन्होंने तो नहीं उनको चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल लगाया। वो अपने बाप के लिए, उनके साथ जगती के लिए, उस तहरीक का हिस्सा बनने के लिए, उनकी रिहाई के लिए वो आ रहे हैं, तो वो उनका हक है, वो आ सकते हैं। इमरान खान ने उन्हें तलब नहीं किया, उन्होंने खुद कहा कि हम आना चाहते हैं। तो एक प्रोपेगेंडा के अब तरीके इंसाफ जो है वो इस नौबत पे आ गई है कि अब वो आएंगे तो एहतजाज होगा, तो ऐसी बात नहीं है। वो खुद शामिल होना चाहते हैं, और वो उनकी फैमिली जो है, लोगों की हमदर्दियाँ होती हैं, वो आएँ। नहीं, लीड PTI की आदत करेगी, वो बिल्कुल वाज़ेह हुक्म है। और वो सिर्फ इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आ रहे हैं या कोई सियासी? नहीं, वो तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं और उसमें शामिल होना चाहते हैं। उनके वालिद की रिहाई के लिए, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए तहरीक जो है चल रही है, तो वो अपने बाप की रिहाई के लिए बात तो कर सकते हैं। लेकिन पंजोता साहब, वो पाकिस्तान की सियासत से नावाकिफ़ हैं, इसकी पेचीदगियों से नावाकिफ़ हैं। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले आलिमा खान साहिबा, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि जी हाँ बिल्कुल इमरान खान साहब माइनस हो गए, और उसका बड़ा नुकसान PTI ने उठाया। इन बच्चों के जरिए, इन नौजवानों के जरिए अगर कोई ऐसी पॉलिटिकल गुफ्तगू कराई जाती है, आपको नहीं लगता कि कोई भी लूज बॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है? नहीं, देखिए, वो अपने बाप की रिहाई के लिए जो है वो बात कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी बात की, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने इंटरव्यू दिया, पूरी दुनिया में लोगों ने देखा, कितने करोड़ों आवाम ने देखा। वो उन्होंने उसे ऐसी कोई बात नहीं उन्होंने की जो मुल्क के खिलाफ हो। अभी भी वो अपने बाप के लिए बात करना चाहते हैं और वो उनका हक है। दूसरी बात ये रहेगी कि ये इनको लगता है कि रियासत को चैलेंज कर, रियासत को चैलेंज नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि हमारी आज़ाद रियासत हो, जो कायद-ए-आज़म ने ख्वाब देखा था, जो कि आज़ाद नहीं है। यहाँ वैसे जमहूरियत है, लेकिन ट्रंप जब खाना देते हैं तो शहबाज शरीफ साहब नहीं होते। पूछा जाता है कि क्यों नहीं है, कहते हैं जी नहीं, वो बस वैसे ही नहीं गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उन्होंने खुद ही भेजा हुआ था। तो जब आपके वज़ीर-ए-आज़म को, आपकी जमहूरियत को माइनस कर दिया गया, तो हम चाहते हैं कि वो पॉजिटिव हो। बेशक फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म बैठा हुआ था, उसे कदर देनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं दी गई। हम
हम पाकिस्तान में पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की खुददारी के लिए निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, जो आईन पाकिस्तान आपको हक देता है। अगर उनके पास, बच्चों के पास ऑप्शन होता कि वो पाकिस्तान की अदालत से रजू करके इमरान खान की रिहाई करवा सकते, तो वो तो अदालतों से रजू हमने 2 साल से किया हुआ है। एक मुकदमे में गिरफ्तार की जाता है, जमानत होती है, दूसरे में धर ली जाता है। पार्ट 1 तोशाखाना बना, पार्ट 2 अब बना हुआ है। अलकादर अब उसमें सजा हुई है, कल अलकादर 2 हो जाएगा। 9 मई के ऊपर एक केस दर्ज होने की जगह के ऊपर पूरे पाकिस्तान में केसेस दर्ज हैं। हालांकि अगर जुर्म भी था तो कोई एक केस आप दर्ज करते, जुर्म था भी नहीं तो आपने इतने केसेस हर जगह पर